बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए इल्मी वलवला और उसका इन्हमाक से मुतालिक वाक़या नंबर 5 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का एहतमाम फ़ितन। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबा में हैं। साहिबुस सिर यानी भेदी उनका लक़ब है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन और फ़ितनों का इल्म उनको बताया था। कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक जितने फ़ितने आने वाले हैं सबको नंबरवार बताया था। कोई ऐसा फ़ितना जिसमें 300 आदमियों के बक़द्र लोग शरीक हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा, बल्कि उस फ़ितने का हाल, उसके मुक़्तदा का हाल मैं उसके नाम के नेज़ उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम साफ साफ बता दिया था। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें दरियाफ़्त किया करते थे और मैं बुराई की बातें दरियाफ़्त किया करता था ताकि उससे बचा जाए। एक मरतबा मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैर व खूबी जिस पर आजकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम लोग हैं, इसके बाद भी कोई बुराई आने वाली है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बुराई आने वाली है। मैंने अर्ज़ किया कि उस बुराई के बाद फिर भलाई लौट कर आएगी या नहीं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ैफ़ा, अल्लाह का कलाम पढ़ और उसके मानी पर गौर कर, उसके अहकाम की इत्तबा कर। मुझे फ़िक्र सवार था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बुराई के बाद भलाई होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, फिर भलाई होगी, लेकिन दिल ऐसे नहीं होंगे जैसे पहले थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस भलाई के बाद फिर बुराई होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो आदमियों को गुमराह करेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं उस ज़माने को पाऊँ तो क्या करूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमानों की कोई मुत्तहिदा जमात हो और उनका कोई बादशाह हो तो उसके साथ हो जाना, वरना उन सब फ़िरक़ों को छोड़कर एक कोने में अलहदा बैठ जाना या किसी दरख्त की जड़ में जाकर बैठ जाना और मरने तक वहीं बैठे रहना। चूँकि उनको मुनाफिकों का हाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका बतला दिया था, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि मेरे हुक्काम में कोई मुनाफिक तो नहीं। एक मरतबा उन्होंने अर्ज़ किया कि एक मुनाफिक है, लेकिन नाम नहीं बताऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको माज़ूल कर दिया, गालिबन अपनी फ़रासत से पहचान लिया होगा। जब कोई शख्स मर जाता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तहक़ीक़ फरमाते कि हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जनाज़े में शरीक है या नहीं। अगर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक होते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी नमाज़ पढ़ते, वरना वो भी ना पढ़ते। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो निहायत घबराहट और बेचैनी में रो रहे थे। लोगों ने दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि दुनिया के छूटने पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मौत तो मुझे महबूब है। अलबत्ता इस पर रो रहा हूँ कि मुझे इसकी ख़बर नहीं कि मैं अल्लाह की नाराज़गी पर जा रहा हूँ या खुशनुदी पर। उसके बाद कहा कि ये मेरी दुनिया की आखिरी घड़ी है। या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, इसलिए अपनी मुलाकात में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबों को भी समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, परेशानियों को दूर फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।